तो दोस्तों, आज मैं YouTube पे वीडियोस देख रहा था और जब मैं YouTube यूज़ कर रहा था तो मेरे पास एक वीडियो का सजेशन आया। उसमें ये लिखा हुआ था कि आप टिकटॉक ऐप बैन होने के बाद भी यूज़ कैसे करें। दोस्तों, अभी आप सभी को पता होगा, कुछ समय पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि जो चाइनीज़ ऐप है टिकटॉक, उसके साथ कुछ लगभग 40 से 45 कोई ऐप थी, उनको भी बैन करने का निर्णय लिया गया था। और दोस्तों, टिकटॉक उसमें से बैन हो चुका था तब तक। उसके बाद बाकी की ऐप्स और बैन हो रही थी, लेकिन टिकटॉक बैन हो चुका था। अब दोस्तों, टिकटॉक जब बैन हुआ तो उसके पीछे कारण ये था कि एलएसी पे जो अभी कुछ समय पहले कुछ घटनाएं घटित हो रही थी, जिससे कि हमारी जो इंडो चाइना वॉर की भी स्थिति बन गई थी। उससे कि क्या हुआ था कि जो टिकटॉक ऐप थी वो चाइनीज़ ऐप थी और उसमें इंडियन गवर्नमेंट का कहना ये था कि चाइनीज़ ऐप है और हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते कि जो हमारे इंडियन यूज़र्स हैं उनकी जो प्राइवेसी है उसको लेकर बहुत कंसर्न थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट। और दोस्तों, सबसे मेन चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो टिकटॉक में 45% ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडियन यूज़र हैं, वो 45%, और उसमें से भी 37% क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स। और उस 35% में से भी 30% जो कंटेंट क्रिएटर हैं बहुत फेमस हैं, क्योंकि वो कंटेंट इतना ज़बरदस्त बना रहे थे जिसमें कि वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। अब दोस्तों, मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर टिकटॉक ऐप बैन हुई है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही करी होगी। लेकिन मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ यूट्यूब पे कि टिकटॉक ऐप आप यूज़ कैसे करें बैन होने के बावजूद। वीपीएन के साथ यूज़ करो, बिना वीपीएन की यूज़ करो, और पता नहीं कितनी वीडियोस बन रही थी और उस पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं हर वीडियोस पे। क्यों? दोस्तों देखो, सिंपल सी चीज़, कंटेंट क्रिएटर हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। कुछ सालों की अगर मैं बात करूं पिछले, तो हमारे इंडिया के जो यूज़र्स हैं वो इतना बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं। टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, कहीं भी दोस्तों इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं और हमारे तो इंडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तो जो हमारे 30% क्रिएटर्स जो टिकटॉक पे फेमस हो रहे थे, इंडियन ऐप्स को यूज़ करके फेमस होना यार। आप लोग क्यों टिकटॉक को यूज़ करे जा रहे हो? आप क्यों टिकटॉक के बारे में सर्च कर रहे हो? और मैं यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्यों लोगों को ये बता रहे हो कि आप ऐसे यूज़ करो, वैसे यूज़ करो। आई नो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये बता सकते हो, लेकिन दोस्तों इन चीज़ों को यूज़ करके फ़ायदा क्या है? क्योंकि कल को अगर टिकटॉक यूज़ करते में बाई चांस किसी की प्राइवेसी के साथ कोई भी गलत चीज़ हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल खुद होगा, और ना वो कहीं कंप्लेंट कर सकता है, ना वो कुछ कर सकता है। ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती आज के बंदों को? और आप खुद सोचो दोस्तों, इंडिया इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है, इतनी जल्दी फेमस हो रहा है कि बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं वो इंडिया में आके अपना बिजनेस करना चाहती हैं। वो इंडिया को इतना पावरफुल मान चुकी हैं कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो खुद इंडिया में आ रही हैं। और हम इंडिया वालों को अपने इंडिया पे भरोसा नहीं है। हम इंडियन ऐप्स यूज़ नहीं करना चाहते, इंडियन फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहते, इंडिया की कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते। और अगर कोई बंदा कहता भी है तो हम कहते हैं कि स्वदेशी स्वदेशी, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह से इंडियन चीज़ें यूज़ करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ें बैन कर दी गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, आप उसके अगेंस्ट तो मत जाओ ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट जाने के खिलाफ आप कर क्या लोगे? आप अपने फ़ोन में बैंकिंग यूज़ करते हो, प्राइवेसी होती है आपके पास, इतनी सारी चीज़ें आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, और उसके बावजूद अगर आप टिकटॉक जैसी खतरनाक एप्लीकेशन को यूज़ करोगे और उससे अगर बाई चांस आपकी प्राइवेसी को खतरा होता है, आपकी प्राइवेसी कुछ भी होता है आपकी प्राइवेसी के साथ, तो आप क्या कर लोगे? दोस्तों, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं आज के टाइम पे, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। आपने अभी सुना होगा, कुछ समय पहले ट्विटर पे भी एक हैक हुआ है अभी, और ट्विटर में जो फेमस लोग थे उनको बिटकॉइंस और कुछ करेंसी के लिए और एक कोई मैसेज दिया गया था कि आप $1 दो, मैं आपको $2 करके दूंगा, डबल करके दूंगा। उसमें हमारे टाटा अंबानी समेत और भी फेमस कुछ बंदे थे, उनके ट्विटर को हैक कर लिया गया था, वहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। और अभी यूट्यूब की बात करूँ तो हमारे बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं मिस्टर कैरी मिनाटी, उनका जो कैरीज लाइव करके एक चैनल है
उसको भी दोस्तों हैक कर लिया किसी ने। उसमें उनकी वीडियोस में कुछ हैक करके और कुछ चीज़ें की डिमांड कर रहे थे वो, कि आप करेंसीज को दो, करेंसी जो कि वो कन्वर्ट करके कुछ डबल करके दे सकते हैं दोस्तों। जब इतने फेमस क्रिएटर्स जो कि अपनी जो सेफ्टी है वो खुद करते हैं, अपने आईटी एक टीम रखते हैं वो दोस्तों, वो अपनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर इतना कंसर्न रहते हैं, जब उनके हैक हो सकते हैं दोस्तों, तो आप तो क्या हो, मतलब आप यूज़ कर रहे हो, आपको पता नहीं है इसका तो दोस्तों बी केयरफुल, ऐसी खतरनाक ऐप्स को यूज़ मत करो। और इससे बेटर चीज़ें अगर आपको करनी है, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या आप एक अच्छी यूज़र हो, व्यूवर हो, कुछ भी हो, तो दोस्तों आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो जिसमें आप सेफ़ हो। क्योंकि आप अपने फ़ोन में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, अगर उसका गलती से भी कोई गलत इस्तेमाल हो गया ना दोस्तों, तो आप पछताओगे बहुत ज़्यादा। दोस्तों नेट बैंकिंग से लेकर और आज की सारी पर्सनल एक्टिविटीज़ हम दोस्तों अपने फ़ोन में ही करते हैं, और हमारे फ़ोन के डाटा को लेकर किसी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, हमारी नेट बैंकिंग से कोई पासवर्ड वगैरह लेके हमारे बैंक के अकाउंट को हैक कर लिया, तो दोस्तों आप खुद समझदार हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। मैं आपको किस चीज़ से अवगत करा रहा हूँ। प्लीज़ बी केयरफुल and don't use this kind of apps. That's it.